Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic holistic approach to personality. So let's start. देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। होलिस्टिक अप्रोच के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज होलिस्टिक अप्रोच एक पर्सनालिटी के रिगार्डिंग कैसे है, उस कंटेक्स्ट में कैसे है, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। देखो होलिस्टिक का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो, एवरीथिंग, उसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होगा, किसी भी चीज़ को आप छोड़ोगे नहीं। तो होल एज अ होल जब आप लेके चलते हो दैट इज़ होलिस्टिक। और पर्सनालिटी क्या है, एक इंडिविजुअल के ट्रेट्स, एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, व्यू पॉइंट, ओपिनियन, वो सब उसकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाता है। वो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कॉग्निटिव एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। सो होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी क्या हुई कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ओवरऑल व्यू को देखना, किसी भी चीज़ को ना छोड़ते हुए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना, स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना, कॉग्निटिव हर एक चीज़ को देखना कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, कितना रिलीजियस है। ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो अबाउट अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी का ओवरऑल व्यू लेना। So holistic approach to personality determines that we have to pay equal attention to all the aspect of human personality, कि सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट पे फोकस करने की बजाय कि वो इंसान दिखने में कैसा है या उस इंसान की सोच कैसी है, सिर्फ इतना देखने की बजाय हर एक चीज़ को देखना, उनकी हर पर्सनैलिटी डायमेंशन को देखना और उसे स्टडी करना, दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। इट मीन्स कंसिडरिंग कंप्लीट और एज अ होल बींग. It is also called holistic approach of self-management. Now, what are the various dimensions of personality that you have to consider at the time of holistic approach of personality? So that includes फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशंस, कॉग्निटिव डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन कौन से डायमेंशन हम स्टडी करते हैं, यानी कि जब आप पर्सनालिटी की स्टडी कर रहे हो, हमने अभी बोला कि होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी क्या है। जब आप पर्सनालिटी की स्टडी कर रहे हो, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करके, हर एक पर्सनालिटी एस्पेक्ट को इक्वल अटेंशन देके जब आप पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हो, दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। तो वो हर एक एस्पेक्ट है कौन सा, कि पर्सनालिटी के अंदर आपको कौन कौन से डायमेंशन को स्टडी करना होता है। तो उसके अंदर आते हैं फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन क्या बताता है कि एक पर्सन का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, मीन्स उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सब उसके क्या होते हैं, फिजिकल डायमेंशन। देन इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन क्या होता है कि वो पर्सन, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, इमोशनली वो कितना स्टेबल है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना इनसेंसिटिव है, रेशनल है, प्रैक्टिकल है, दैट इज़ इमोशनल डायमेंशन। देन कॉग्निटिव डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन का मतलब क्या है, जो माइंड से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप कितना ज़्यादा, मीन्स जो कॉग्निटिव डायमेंशन है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को कितना ईजिली लर्न कर लेते हो, कितना टाइम आपको लगता है चीज़ों को गेन करने में, दैट इज़ कॉग्निटिव डायमेंशन। और स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है कि उस पर्सन का स्पिरिचुअलिटी पे कितना बिलीव है, वो ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को कितनी वैल्यू देता है, रिलीजियसनेस को कितनी वैल्यू देता है। दीज आर दी ओवल और पर्सनैलिटी डायमेंशंस, कि इन सबको जब हम इक्वल अटेंशन देते हैं, दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। कि जब आप किसी की पर्सनालिटी की स्टडी करो तो उसे डिटरमाइन करते टाइम इन सभी डायमेंशंस की इक्वली स्टडी करना, इक्वली इंपॉर्टेंस देके समझना, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकियों को आप पे ट्रस्ट है या नहीं, कम से कम आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक चीज़ अगर कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। आपको अगर खुद पे ही डाउट है तो बाकियों का ट्रस्ट का आप क्या करोगे। बाकी आपके ऊपर ट्रस्ट लगाए बैठे हैं बट आप खुद पे डाउट किए बैठे हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फेथ एंड रिस्पेक्ट, कि अपने से बड़ों के टुवार्ड्स या आपसे जो भी अलग लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबके टुवार्ड्स आपकी क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सबकी डिग्निटी को आपको मेंटेन करना चाहिए, तभी आप एक इफेक्टिव पर्सनालिटी अपनी बना सकते हो। डेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर करेज होना चाहिए कि अगर आपको कोई डेयरिंग स्टेप लेना है तो आप उसे ले सकते हो। आप फियरफुल नहीं होने चाहिए कि हर चीज़ से आप डरते हो, किसी के सामने बोलने से आप डर रहे हो, किसी एक्शन लेने से आप डर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेयरिंग होने चाहिए,
पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए कि आप वेट कर सकते हो कि अभी जो चीज़ है वो प्रोसेस है, अभी जो वर्क है वो प्रोसेसिंग पे है, बट मुझे अल्टीमेट रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। देन डिसीजिवनेस, कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको इमीडिएट कोई डिसीजन लेना है तो भी आप डिसीजन ले सको, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन लेना है तो भी आप डिसीजन ले सको। देन रेडीनेस टू लर्न, यानी कि हमेशा आप अगर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो तो आपका हमेशा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप हमेशा याद करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, मुझे और कुछ नहीं जानना, ऐसा एटीट्यूड ना हो कि अगर आपको कोई कुछ नया बता रहा है, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपके माइंड में है आपको वही आर्टिकुलेट करना चाहिए, आपको फेक पर्सन नहीं होना चाहिए, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी की पर्टिकुलर चीज़ की केयर है, उसी के रिगार्डिंग कंसर्न है तो कंसर्न है, और नहीं है तो नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो पसंद आ रही है, अगर कोई पसंद नहीं आ रही तो आपको सिंपली बोलना आना चाहिए कि आप उस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे, आप उसे डिसलाइक कर रहे हो। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। देन कॉन्टीन्यूटी एंड प्रिजर्वेंस, कि आपके अंदर कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, प्रिजर्वेंस होनी चाहिए। इसका मतलब जो ऑन गोइंग हो, लगातार आगे बढ़ते जाओ। ऐसे नहीं कि आप एक बार कर रहे हो फिर रुक जाते हो, ऐसे रुक रहे हो फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए काम करने का। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आप अगर हार रहे हो तो आपके अंदर वो भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगी, मुझे नहीं पता था इसीलिए ये गलती हो गई, और अगर आपको पता भी था, आपने गलती से जो भी कर दिया, उस चीज़ की एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप। देन कंपैशनेट एंड आपके अंदर एप्रिशिएशन होना चाहिए। कंपैशनेट का मतलब क्या है? जिस भी चीज़ को आपको करना है उस चीज़ के रिगार्डिंग आप डेडिकेटेड होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए। एंड इधर आएगा एप्रिशिएशन आएगा। इधर एप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपसे अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको किसी का काम पसंद आ रहा है, तो आप उसे अप्रेज भी करो। ये चीज़ भी आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए। एंड देन टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि जैसी चीज़ें आप चाहते हो, जैसा काम आप चाहते हो, जैसी सिचुएशन आप चाहते हो, वैसा ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं होता। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ें आपसे ऑपोजिट भी हो सकती हैं, उसके बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर टॉलरेंस एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को देख सको, टॉलरेट कर सको और उन्हें बियर कर सको। सो दीज आर द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी, कि जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है उसकी सोर्सेज क्या हैं। जो भी आपकी पर्टिकुलर अभी पर्सनैलिटी है, आपकी जो फिजिकल डायमेंशन है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी जो कॉग्निटिव डायमेंशन है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितनी स्पिरिचुअल, आपकी डायमेंशन क्या है कि आप कितनी रिलीजियस हो, कितना उन चीज़ों पे बिलीव करते हो, कितने सुपरस्टिशियस हो, जो भी है, ये सारी चीज़ें आती कहाँ से, इसकी सोर्स क्या है? तो दो ही मेजर सोर्स होती हैं। फर्स्ट इज़ हेरिडिटी एंड सेकेंड इज़ एनवायरमेंट। सो हेरिडिटी क्या है? जो आपको इनहेरिएंटली मिल रही है, आपके पेरेंट से आपको मिली है, दैट इज हेरिडिटी। द रोल ऑफ हेरिडिटी इन पर्सनैलिटी इज ओल्ड आर्ग्यूमेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स को ये डिटरमाइन करता है कि ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में एड ऑन नहीं की, वो आपको अपने पेरेंट से मिली है, दैट इज़ हेरिडिटी। और उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका वेट क्या है, या फिर आप दिखने में कैसे हो, आपका स्किन टोन क्या है, आपके हेयर्स कैसे हैं, वो आपका क्या है? हेरिडिटी से आपको मिलता है। जो जीन्स होते हैं उनके थ्रू वो आपको मिलता है। सो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर आपको हेरिडिटी से मिलता है। देन इंटेलिजेंस। देखो फिजिकल स्ट्रक्चर कौन से डायमेंशन में आ रहा है? हमने जब फर्स्ट स्लाइड की थी उसी में था ना कि 4 मेजर डायमेंशन होते हैं जो ओवरऑल पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं? होलिस्टिक अप्रोच पर्सनालिटी की स्टडी कर सकते हैं। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कौन से डायमेंशन में था? फिजिकल डायमेंशन में। देन इंटेलिजेंस हमारा कॉग्निटिव डायमेंशन में आता है। टेम्परामेंट भी हमारा किसके अंदर आ जाता है? कॉग्निटिव डायमेंशन के अंदर आ जाता है। इनेट ड्राइवर्स हमारे किसके अंदर आ सकता है? या तो इमोशनल के अंदर आता है या फिर कॉग्निटिव, बट मेजर इसमें पार्ट किसका है? इमोशनल का। सो आपको जो इंटेलिजेंस है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को गेन कर लेते हो, कितनी जल्दी कैच करते हो, कितनी जल्दी लर्न करते हो, दैट इज ऑल्सो बाय योर हेरिडिटी। देन आपका टेम्परामेंट कैसा है, कितना जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, कितने आप शांत स्वभाव के हो। सो ये सारी चीज़ें, आपका जो बिहेवियर है दैट इज ऑल्सो डन बाय हेरिडिटी। एंड इनेट ड्राइवर्स कि आप इमीडिएटली कैसे उस पर एक्ट करते हो किसी भी चीज़ पे, ये आपके क्या हैं? आपको विद हेरिडिटी मिलते हैं। सो पहला पर्सनैलिटी का सोर्स क्या हुआ? हेरिडिटी। बट सिर्फ हेरिडिटी से सारी चीज़ें मिलती हैं
हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जिसमें आप ब्रॉटअप होगे, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग कैसे हैं, आपके नेबर कैसे हैं, आपका रोल मॉडल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी मोल्ड होने लग जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाती है। और ये मे भी आपने अपने आप में खुद नोटिस भी किया होगा कि आप जिसको पसंद करते हो, जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हो ना, उन जैसी चीज़ें ही अपनी आप लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। आप वैसी आउटफिट यूज़ कर देते हो, आप वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट करते हो, आप चाहते हो कि आप उन्हीं के तरीके उन्हीं जैसे बन जाओ। सो आपकी जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आपका कल्चर है, जो आपके नेबर्स हैं, जो सोसाइटी है, और जो भी आपके मीन्स फ्रेंड्स हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जिस एनवायरनमेंट में एक पर्सन रहा होगा, उसकी पर्सनालिटी वैसे ही बन जाएगी। अगर एक बच्चा डिप्रेस्ड है, अगर एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड है, तो इसका मतलब उसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा रहा है जो काफ़ी सोरो था, जो काफ़ी सैड एनवायरनमेंट था, उसने कोई पेन ऐसा देखा है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो चुका है। सो आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, दैट ऑल्सो मोल्ड योर पर्सनैलिटी, कि आपकी कैसी सोसाइटी है, कैसा रिलीजन है, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, रोल मॉडल कौन है, ये भी क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड पर्सनैलिटी। और अगर आप पर्सनैलिटी की स्टडी करते हो, यानी कि होलिस्टिकली स्टडी कर रहे हो, एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी की अगर आप स्टडी करते हो, तो उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कि एक पर्सन की ओवरऑल लार्जर लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कंप्लीटली वो पर्सन कैसा है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। सो आपको उसकी क्या होगी, कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर। देखो कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, उसकी फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी कि किस तरीके का पर्टिकुलर, और इमोशनल किस तरीके का पर्टिकुलर पर्सन वो है। देन इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर्स, कि आप डाइवर्स फैक्टर की स्टडी कर सकते हो और उसको इंटीग्रेट कर देते हो कि एनवायरनमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, हेरिडिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर्सनलाइज पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, बिकॉज पर्सनैलिटी आप किसकी स्टडी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की ना, तो उसका पर्सनलाइज व्यू पॉइंट आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर वो पर्सन किस तरीके का है। एम्फेसिस ऑन वेलबींग एंड ग्रोथ, बिकॉज अगर आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी समझ आ गई है, तो आप सही आगे आने वाले डिसीजन और ज़्यादा इफेक्टिवली ले सकते हो, अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर डिसीजन लोगे, जो आपकी वेलबींग और ग्रोथ में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। और सेल्फ डिस्कवरी होती है कि आपको खुद के बारे में पता चल जाता है, अगर आप खुद की पर्सनैलिटी की स्टडी करते हो, वो भी ओवरऑल व्यू पॉइंट पे, सो दैट इज टू ऑब्वियस कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, and don't forget to like, subscribe and share my channel.